हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर एक मंदिर, वृंदावन से हमारी छोटी सी जगन्नाथ, छोटे से बलदेव, सुभद्रा मैया तथा सुदर्शन जी और छोटी सी लड्डू गोपाल, विष्णु नारायण शीला, गदाधर जी का पूजित किया गया विग्रह का चित्रपट राधा श्याम सुंदर, चैतन्य मिशन वृंदावन से राधा वृंदावन चंद्र जी और गिरिराज जी का चित्रपट के साथ प्रतिदिन के भांति एक छोटी सी कथा लेकर के हम आपके खिदमत में, आपके चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करते हैं कि सभी चारों संप्रदाय के वैष्णव, साधु, संत जो जहाँ पे जिस अवस्था में हैं, सभी को मेरा कोटि कोटि साष्टांग दंडवत के साथ गुरु महाराज, परम श्रद्धेय गुरुदेव, गुरुवर्ग सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम के साथ। कल तक हम लोग सुने थे कि जो रथ यात्रा के पूर्व जो गुंडीचा मंदिर का सफाई गौरांग महाप्रभु ने बहुत आनंद के साथ इस कथा को श्रवण किए। अब रथ यात्रा, आज रथ यात्रा है, तो रथ यात्रा के पूर्व पातक काल स्नान करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने आर्च विग्रह जगन्नाथ, बलदेव तथा सुभद्रा को उनके तीनों रथों पर विराजमान होते देखा। इस जो हम पायरा पढ़ेंगे इसका सारांश इस प्रकार से है, थोड़ा सा मैंने आप लोगों को, तो चलिए सब मिल करके चैतन्य चरितामृत के ओर। इससे पूर्व समस्त भक्तजन, हमारे श्रोतागण, अशेष पूर्ण रूप से आप सभी को धन्यवाद के साथ, क्योंकि आप लोग अति उत्साह के साथ ये हमारा घर एक प्रोग्राम को काफ़ी लोग देख रहे हैं, सराहनीय है। और विशेष करके गौरवाणी, ये गौरांग महाप्रभु को वाणी को प्रचार करने में जो आप लोगों का साहाय्य है, तो उसे मैं तहे दिल से और भगवान की करुणा कृपा बिंदु मान करके आप सभी को जोर से हरि बोल करके धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो चलिए, सजियात कृष्ण चैतन्य शिरथाग्रगे ननर्तज येन जगतं चित्र जगन्नाथ हो अंगपि भीष्मत। श्री जगन्नाथ के रथ के समक्ष भगवान नित्य वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस कथा को, क्योंकि बहुत सारे हमारे पूर्वज जो वैष्णव लोग इस कथा को बहुत अच्छे से विवरण करते हैं। उनके नृत्य को देखकर ना केवल सारा ब्रह्मांड चकित था, अपितु स्वयं भगवान जगन्नाथ भी अत्यधिक चकित हो गए। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय दैत चंद्र जय गौर भक्तविंद। श्री कृष्ण चैतन्य तथा प्रभु नित्यानंद की जय हो, अद्वैत चंद्र जी का जय हो और श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। जय श्रोतागण सुनि कोरिया कमन, रथ यात्राय नित्य प्रभुर परम मोहन। बहुत ध्यान सुनिएगा। जय श्रोतागण अर्थात श्री चैतन्य चरितामृत के श्रोताओं की जय हो। यहाँ पर कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर से शब्दों पे जितने श्रोतागण हैं, और श्रोतागण को क्या बोल रहे हैं, श्री चैतन्य चरितामृत के श्रोताओं को जय हो। अब कृपा करके रथ यात्रा उत्सव के समय श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य को विवरण सुने ध्यान से। बहुत आकांक्षित से सावे भक्तगण को ये उल्लासित कर रहे हैं। उनका नित्य अत्यंत मनोहरी है, कृपा करके इसे ध्यान पूर्वक सुने, बहुत ध्यान से सुनिए।
आरे दिन महाप्रभु हইया सावधान, रात्रे उठे गण संगे कोइला प्रातः स्नान। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके निजी संगी अंधेरे में ही जग गए और उन्होंने ध्यान पूर्वक प्रातःकालीन स्नान किया। पांडु विजय देखी बारे कोरिला गमन, जगन्नाथ रात्रा जगन्नाथ यात्रा कोइल छाड़ी सिंहासन। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संगियों के समेत पांडु विजयी उत्सव देखने गए। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ अपना सिंहासन छोड़कर रथ पर चढ़ते हैं। आपुनी प्रताप रुद्र लइया पात्रगण, महाप्रभुर गणे कराय विजय दर्शन। राजा प्रताप रुद्र तथा उनके संगियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त संगियों के पांडु विजय उत्सव देखने की अनुमति प्रदान की। बहुत रथ यात्रा से पहले जो उत्सव होता है झाड़ू लगाना, उसको पांडु विजय उत्सव मनाते हैं, उसको बोलते हैं। ऐसे ही उल्लेख है, अद्वैत नितायादि संगे भक्तगण, सुखे महाप्रभु देखे ईश्वर गमन। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु इत्यादि अन्य प्रमुख भक्त ये देखकर परम सुखी थे। भगवान जगन्नाथ किस तरह रथ यात्रा शुरू करने जा रहे थे। बलिष्ठ द्वैतागण जेन मत्त हाथी, जगन्नाथ विजय कराय करी हाथाहाथी, कराय करी हाथाहाथी। बलिष्ठ द्वैता अर्थात जगन्नाथ आचार्य विग्रह के ले जाने वाले मत्त हाथियों के समान शक्तिशाली थे। वो भगवान जगन्नाथ के हाथों हाथ सिंहासन से रथ तक ले गए। यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, दैता शब्द उस व्यक्ति को सूचक है जिसे भगवान की कृपा प्राप्त हो चुकी है। भगवान जगन्नाथ के अनेक बलिष्ठ सेवक है। जो लोग जगन्नाथपुरी गए होंगे जरूर देखे होंगे पंडालों का जो चेहरा है इतना बलिष्ठ दैता। उन्हें यहाँ दैता शब्द का उल्लेख किया। बलिष्ठ जिन्हें दैता कहा जाता है, ये सेवक बहुत उच्च कुल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के नहीं होते, किंतु भगवान की सेवक में लगे रहने के कारण वे उच्च सम्मानित पद पर उन्नत हुए हैं। इस तरह वो दैता कहलाते हैं। भगवान जगन्नाथ के वो सेवक स्नान यात्रा के दिन से लेकर सिंहासन से रथ तक ले जाए जाने वाले दिन तक भगवान जगन्नाथ की देखभाल करते हैं। क्षेत्र महात्माएं में इन दैताओं को सवरों से आया माना जाता है। सवर ऐसी जाति का नाम है जिनका धंधा सूकर पालन करना और बेचना है, किंतु ऐसे अनेक दैता भी है जो ब्राह्मण जाति के हैं। ब्राह्मण कुलों से आने वाले ऐसे दैता दैतापति कहलाते हैं। ये दैतापति अनवसर के समय अर्थात स्नान यात्रा के बाद की विश्रांति अवधि में भगवान जगन्नाथ की मिठाइयाँ चढ़ाते हैं। वो नित्य प्रातः काल मिठाइयाँ भी चढ़ाते हैं। ऐसे कहा जाता है कि अनावसर के समय भगवान जगन्नाथ ज्वर से पीड़ित रहते हैं और दैतापति उन्हें फल के रस के रूप में औषधियाँ देते हैं। कहा जाता है कि प्रारंभ में भगवान जगन्नाथ सवरों द्वारा पूजते थे और नील माधव आर्च विग्रह कहलाते थे, किंतु बाद में जब आर्च विग्रह की स्थापना मंदिर के भीतर हो गई तो वे जगन्नाथ कहलाने लगे। चूंकि ये आर्च विग्रह सवरों से प्राप्त किए गए थे, इसलिए सारे सवर भक्त दैताओं के पद पर
উন্নত হয়ে। কতক দয়িতা করে স্কন্দে আলম্বন, কতক দয়িতা ধরে श्री पद्म चरण। ध्यान से सुनिएगा। भगवान जगन्नाथ के अर्च विग्रह को ले जाते समय कुछ दैताओं ने उनके कंधे पकड़े और कुछ ने उनके चरण कमल पकड़ लिए। कोटि तटे बद्ध दृढ़ स्थूल पट्ट डोरी, दुई दिके दैता गने उठाए ताहा धोरी। जगन्नाथ जी के अर्च विग्रह के कमर पर मजबूत मोटी रेशम की रस्सी बांधी गई। दैताओं ने दोनों ओर से इस रस्सी को पकड़ लिया और अर्च विग्रह के ऊपर उठा लिया। उच्च दृढ़ तुली सबे पाती स्नाने स्नाने, पाती स्थाने स्थाने एक तुली होइते तोराय आर तुलीते आने। सिंहासन से लेकर रथ तक धूनी रुई के मजबूत गद्दे तुले बिछा दिए गए और जगन्नाथ जी के भारी आर्च विग्रह दैताओं द्वारा एक गद्दे से दूसरे गद्दे तक ले जाया गया। प्रभु पदाघाते तुली है खंड खंड, तुला सब उड़ी जाए शब्द है प्रचंड। जब दैतागण जगन्नाथ जी के भारी अर्च विग्रह के एक गद्दे से दूसरे तक ले जा रहे थे, तब कुछ गद्दे टूट गए और उनकी रुई हवा में उड़ने लगे। इन गद्दों के टूटने से पटाखे जैसे प्रचंड शब्द हुए। विश्वम्बर जगन्नाथ के चालाइते पारे, आपनो इच्छाए चले करीते बिहारे। भगवान जगन्नाथ जी का संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार है। भला उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जा सकता है, किंतु भगवान स्वयं अपनी इच्छा से अपनी लीलाओं करने के लिए चलते हैं। महाप्रभु मोनिमा करे ध्वनि, बहुत ध्यान से सुनिए। महाप्रभु मोनिमा करे ध्वनि, नाना वाद्य कोलाहले किछुई ना सुने, नाना वाद्य कोलाहल किछुई ना सुने। इस तरीके से जब महाप्रभु जब भगवान, बहुत ध्यान से सुनिए, महाप्रभु मोनिमा मोनिमा अर्थात जब भगवान की सिंहासन से रथ तक ले जाया जा रहा था, तब विविधि वाद्य यंत्र से तुमुल ध्वनि हो रहे थे और श्री चैतन्य महाप्रभु मणिमा का उच्चारण कर रहे थे, किंतु उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। उड़ीसा में मणिमा शब्द का प्रयोग भद्र व्यक्ति को संबोधित करने के लिए किया जाता है। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ जी को अत्यंत आदरपूर्वक संबोधित कर रहे थे। तबे प्रताप रुद्र करे आपने सेवन, सुवर्ण मार्जनी लैया करे पथ समार्जन। जब भगवान को सिंहासन से रथ तक ले जाया जा रहा था, तब राजा प्रताप रुद्र हाथ में सुनहरी मुठ वाली झाड़ू लिए भगवान की सेवा हेतु मार्ग की सफाई करने में व्यस्त थे। चंदन जलेते करे पथनी से चने, तुच्छ सेवा करी बसी राज सिंहासने। चंदन जलेते अर्थात राजा ने
मार्ग पर चंदन से सुगंधित जल का छिड़काव किया। यद्यपि वो राजा सिंहासन के स्वामी थे, किंतु भगवान जगन्नाथ के लिए तुच्छ सेवा में लगे हुए थे। उत्तम होइया राजा करे तुच्छ सेवन, अतएव जगन्नाथ कृपार भाजन। यद्यपि राजा अत्यंत सम्मानित व्यक्ति थे, फिर भी भगवान के लिए वो तुच्छ सेवा कर रहे थे, अतएव वे भगवान की कृपा प्राप्त करने की उपयुक्त बन गए। बहुत ध्यान से सुनिए। महाप्रभु सुख पाइल से सेवा देखिते, महाप्रभु कृपा होइल से सेवा होइते। राजा को ऐसा तुच्छ सेवा में संलग्न देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। ये सेवा करने से ही राजा को महाप्रभु का कृपा प्राप्त पाई। भगवान की कृपा प्राप्त हुए बिना मनुष्य ना तो भगवान को समझ सकता है, ना ही उनकी भक्ति में लग सकता है। बहुत ध्यान से सुनिए। अथापि ते देव पदम बुजोदय प्रसाद लेशानुगृहते ए बही जानति तत्तम भगवान महिमान नाचन्य एक चिरम विचिन्न वन। भागवत दशम स्कंद में ये है, जिस भक्तों को भगवान की थोड़ी सी भी कृपा प्राप्त होती है वो उन्हें समझ सकता है। अन्य लोग उन्हें समझने के लिए भले ही उनके दार्शनिक चिंतन क्यों न करे, लेकिन वे उन्हें तनिक भी समझ नहीं पाते। यद्यपि महाराज प्रताप रुद्र श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, किंतु महाप्रभु ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। किंतु जब महाप्रभु ने देखा कि राजा भगवान जगन्नाथ जी की तुच्छ सेवा में लगे हुए हैं, तब वे अत्यंत प्रसन्न हुए। इस तरह राजा श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा पाने का पात्र बन गए। यदि कोई भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के जगत गुरु और जगन्नाथ जी के भगवान कृष्ण स्वीकार कर लेता है, तो उसे कृष्ण तथा गुरु दोनों ही सम्मानित कृपा प्राप्त होती है। बहुत ध्यान से सुनिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को अपने उपदेश में ये कहा है कि ब्रह्मांड भूमिते कोनो भाग्यवान जीव। बहुत ध्यान से सुनिए। ब्रह्मांड भूमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भक्ति के बीज अंकुरित होकर दिव्य लता के रूप में धारण करता है। अंत में ये लता आध्यात्मिक आकाश में भगवान के चरण कमलों तक जा पहुंचती है। ये भक्ति का बीज भगवान तथा गुरु के कृपा से ही प्राप्त होता है। बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान के ही कृपा से प्रामाणिक गुरु को संगति प्राप्त होती है और गुरु की कृपा से भक्ति करने के अवसर प्राप्त होता है। भक्ति अर्थात भक्ति योग की विधि मनुष्य को इस लोक से वैकुंठ लोक ले जाती है। रथेर सजनी देखी लोके चमत्कार, नव हेममय रथ सुमेरु आकार। रथ का सजावट देखकर हर व्यक्ति आश्चर्यचकित था। रथ नए सिर से सोने का बना लग रहा था और सुमेरु पर्वत जितना ऊंचे थे। तो इस तरीके से हम शत शत सुचामर दर्पण उज्जवल, ऊपरे पताका शोभे चांदोआ निर्मल। मैं इस सजावट को चमकीले शीशे के तथा सैकड़ों चामर थे। रथ के ऊपर स्वच्छ छत्र तथा एक अत्यंत सुंदर झंडे थे। बहुत सुंदर ये साज है। अब हम कल सुनेंगे आगे का विवरण कि कौन कौन सा वाद्य यंत्र है और कैसे गौरांग महाप्रभु का नित्य का प्रारंभ हो रहा है। ये सारी लीलाएं धीरे धीरे हम सुनेंगे। तो इसी तब तक के लिए हम आज की वाणी को यहाँ विराम देते हैं।
सब जोर से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सुनिए और लोगों को सुनाइए।